व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी यहाँ पे खुश और खैरियत से हूँ। आज मैं अपना व्लॉग शुरू कर रही हूँ मुर्गियों से। यहाँ पे मुर्गियाँ चुग रही हैं। कुछ भी नहीं पड़ा होता मगर फिर भी वो ऐसे प्रिटेंड करती हैं जैसे वो कुछ खा रही हैं। ये इनको मिला है खाना। अब इसमें से ये खाएंगी अपनी पसंद से कुछ ना कुछ और अपने पाँव से इसको सारा बिखेर के देखेंगी कि इनके मतलब की चीज़ इनको मिल जाए। और बड़ी रौनक लगाई होती है। मुर्गियों ने भी सारा दिन बोलती रहती हैं, अपने पास बुलाती हैं। फिर हम लोग जाते हैं इनके पास, यहाँ से हमें अंडे मिलते हैं। बड़ा ही मज़ा आता है। जब घर में बोर हो रहे हो तो मुर्गियों के पास चले जाओ, इनके साथ थोड़ा खेल लो। और हमारा मुर्गा तो वैसे ही मज़े कराता है क्योंकि वो पीछे लग जाता है और हम भागते रहते हैं फिर आगे। और आप लोग देखें कि ये बहुत अच्छे से खा रही हैं। मुर्गियाँ रखना वैसे फ़ायदे में होता है। एक तो आपको अंडे मिलते हैं और जब वो मुर्गियाँ ज़्यादा हो जाती हैं तो आप उसमें से एक दो को ज़िबा करके उसका कुछ भी बना सकते हैं। मगर अभी तक हमने किसी को ज़िबा नहीं किया। और ये देखें बर्तन उठाए हुए हैं और ये मुर्गी बार बार ऊपर को आ रही है कि अभी मैं इसमें से कुछ खाऊं। और ये मुर्गी इतनी अच्छी है कि ये मम्मा के कंधे पर भी जाके उड़ के बैठ जाती है। ये इतना प्यार करती है कि पीछे पीछे तक आती रहती है। और यहाँ पे सारी मुर्गियाँ इकट्ठी हो गई कि अभी हमारे खाने के लिए कुछ मिलेगा, जबकि बर्तन खाली थे और कुछ भी नहीं मिला इनको। और ये मैं मुर्गे को थोड़ा सा डरा रही हूँ, फिर ये मुर्गा पीछे लग जाता है मारने के लिए। और मैं इस तरह करती हूँ कि दरवाज़े में ठहर जाती हूँ जब मुर्गा आने लगता है और मैं फिर उसको दरवाज़ा बंद कर देती हूँ और वो उधर नहीं आ सकता। और यहाँ पे सारी मुर्गियाँ एक जगह गई हुई थी और मैं इस साइड से बना रही थी वीडियो। और ये गंजी वाली होती हैं, ये है हम लोग इनको कहते हैं हेलमेट वाली मुर्गियाँ हैं। और यहाँ से मैं आपको दिखा रही हूँ कि काफ़ी सारे नींबू थे। तो सर्दियों में नींबू का इतना कुछ बनता नहीं है सिवाय ग्रीन टी में डालने के। तो हम लोग इसका रस निकाल कर इसको प्रिज़र्व कर रहे थे और ये मैं आपको दिखा रही हूँ। और इसके जो छिलके थे हमने थोड़े बहुत बॉईल करके हमने फिर मुर्गियों को डाल दिए थे। और मुर्गियों ने इसके अंदर वाला जो पल्प था वो तो खाया मगर बाहर से जो इसका छिलका था वो नहीं खाया। और यहाँ पे मैं आपको दिखा रही हूँ कि यहाँ पे मैं कैप बना रही हूँ और ये मैं आपको पूरा तरह दिखा रही हूँ। कुरेशा है ये, यहाँ पे नज़र नहीं आ रहा। ये 4 और 5 नंबर का है और मैं बना रही थी 5 नंबर वाले से अपनी कैप। एक्चुअली ये कैप मेरे लिए तो नहीं थी मगर मैं मम्मा के लिए बना रही थी। तो ये मैं आपको थोड़ा सा दिखा रही थी, इसको स्टिच कर रही थी मैं। बहुत ही मज़े का काम होता है। एक धागे से एक पूरा कपड़ा बन जाता है और बहुत मज़ा आता है इसको सीने में भी। और इसको सीते सीते खुद ही रेस सी लग जाती है कि बस हमने इसको कंप्लीट करना है और सबकी तारीफ़ें बटोरनी है और अपनी प्यारी सी एक चीज़ बनानी है। तो आप लोग देखते जाएं आगे बनता क्या है। मगर आपको इस वीडियो में नहीं देखने को मिलेगा कि आगे बना क्या। मैंने आपको बता वैसे ही दिया है कि कैप बनी थी है पड़ा। इसमें हमने क्लिप ऐड कर दिया है जिसमें कैप कंप्लीट हो चुकी है। तो डोंट वरी, आपने देखनी है कि किस तरह की कैप है। तो आप जुड़े रहिएगा और लास्ट तक ये वीडियो वॉच कीजिएगा और अपने फैमिली फ्रेंड्स मेंबर्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा और हमारी छोटी मोटी बातें भी सुनते रहिए। हाँ जी, बातें तो होती रहेंगी वीडियो में क्योंकि इसका वॉइस ओवर भी तो करना है ना। सिर्फ हमने आपको सारी वॉइसेस म्यूट करके थोड़ी ना दे देनी है। और यहाँ पे जो स्टिच यूज़ हुआ था वो 3 टाइप्स के थे। स्लिप स्टिच था और हाफ डबल कुरेशा था और सिंगल कुरेशा था। यानी ये 3 हमने यूज़ किए थे बनाते हुए, जिससे ये आइडिया होगा कि कुरेशा किस तरह से इस्तेमाल होता है। तो उसे ये सारे स्टिचेस का पता होगा। तो ये बहुत ही मज़े की कैप बनी थी।
ये देखिए, ये स्लिप स्टिच है जो बैक लूप से लिया जाता है। वैसे तो ये सारी की सारी हमने बैक लूप से ही बनाई हैं। और ये बहुत खूबसूरत सी बनी थी, मम्मा को भी बहुत पसंद आई थी और उन्होंने कहा था कि मेरी बेटी ने मुझे बना कर दी है, तो वो और भी ज़्यादा खुश हो गई थी। और ये अपनी सेफ़्टी के लिए हमने ऐसा इस्तेमाल किया है सेफ़्टी पिन को, क्योंकि हमें भूल जाता है कि हमने कहाँ पे अपना ये छोड़ दिया था, तो वहीं से ही हम स्टार्ट करते रहते हैं। जो ही मैं एक लूप ले लेती हूँ उसका, तो फ़ौरन से मैं सेफ़्टी पिन लगा लेती हूँ। तो बस ये इसी तरह से होता है, मज़े का काम है जिसे ज़्यादा आता हो, क्योंकि मैं तो शुरू ही है अभी। देखिए, जैसे मैं भूल गई, यहाँ पर मेरा सिर्फ़ और सिर्फ सिंगल क्रोशा आना था और मैं इसे स्लिप स्टिच पे करने लगी थी, तो मैंने कहा बिल्कुल नहीं। और ये देखते जाइए, ये बन रही है, बहुत ही मज़े का काम है वैसे। जिसने सीख लिया तो उसके लिए ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा रह जाता है, क्योंकि इस महंगाई के दौर में बाहर की कैपियाँ लेना, एक तो वैरायटी नहीं होती और दूसरा एक्सपेंसिव बहुत होती हैं। तो बेहतर यही है कि आप अपने घर पर सीखें और बनाएं फ्री टाइम में और एंजॉय कीजिए मुख्तलिफ़ डिज़ाइंस के साथ। तो ये बहुत अच्छा काम है और इसके लिए आपको किसी इंस्टीट्यूट में जाने की ज़रूरत नहीं है, अपने यूट्यूब से सीखिए, क्योंकि हमने भी अपने यूट्यूब से सीखा है। तो यहाँ पे बस जो लगन मैंने ये होनी सारा चाहिए कुछ सीखने सीखा की। है अपनी बड़ी सिस्टर से सीखा है, क्योंकि उन्होंने अपने कॉलेज से सीखा था। कुछ बच्चियाँ ऐसा काम करना शुरू किया हुआ था, तो छोटे छोटे पाउच बनाया करती थी वो, तो मेरी सिस्टर ने देखा तो उन्हें अच्छा लगा कि ये बहुत अच्छा काम है, क्योंकि घर पे जो अम्मी हमारी ये सिलाई कढ़ाई करती हैं तो वो तो हमें देखते ही मतलब आ गई है। इसी तरह मुख्तलिफ़ और भी काम जैसे घर की ख़वातीन करती हैं, तो वो उनके बच्चों में ये बाय बॉर्न नहीं आ जाते हैं। तो बस यही हुआ कि बस मेरी सिस्टर ने भी ऐसे ही सीखना शुरू कर दिया और फिर अब यूट्यूब से देख देख के मज़ीद वैरायटी मिलती है, तो बहुत अच्छा लगता है। घर बैठे ही सीखते हैं, वही बात है ना कि लगन होनी चाहिए। तो बस ये मैं आपको बना कर दिखाऊँगी इंशाअल्लाह ताला। और यहाँ पर हमने एक बाउल में डाल लिया था ये रस। असल में ये है कि महंगाई बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा, हर चीज़ बहुत एक्सपेंसिव है और हर चीज़ आउट ऑफ रेंज होती जा रही है, तो बस बहुत मुश्किल हो जाता है ये सब कुछ करना। और हमें वैसे दिए थे ये लीमू किसी ने, क्योंकि उनके घर में बहुत ज़्यादा लीमू थे, तो इस वजह से उन्होंने जो ही हमें दिए और ये भी साथ कहा कि आप रिज़र्व कर लो तो ज़्यादा सही रहेगा, और हमने वैसा ही किया। और जी, ये मुर्गियाँ जो है ना हर वक्त तंग करती हैं, इतना चिल्लाती हैं कि लगता है कि बिल्ली आ गई, कुछ हो गया इन्हें। तो बस वही चेक करने आए थे, तो यहाँ पे मुर्गी बैठी हुई थी, शायद उसने अंडा देना था और मुझे देखते ही भाग गई और फिर चिल्लाने लग गई। और देखें, यहाँ पर अंडा भी एक है, 2 मुर्गियाँ थी पर एक अंडा दिया, कोई बात नहीं, अच्छा लगता है। क्योंकि हम जब छोटे थे, मुझे याद है जब हम अपने गांव में जाया करते थे, तो वहाँ पर हमें किसी से मिलने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती थी, मीन्स कि हम बच्चे थे, तो बस बड़ों के साथ कभी इस तरह से नहीं बैठते थे, तो हम इधर उधर ना देखते थे, मुर्गी ने अंडा दिया तो हमने फ़ौरन उठाना है, और अच्छा लगता था। और खेतों में चले जाते थे, जब गंदुम हमारी हरी हुआ करती थी, तो वो तोड़ के और हाथों पे मसल कर उसके दाने निकाल कर और तवे पे भुना करते थे, तो वो बड़ी मज़े की रेसिपी है। अगर आपने भी ट्राई करनी है तो ज़रूर कीजिएगा। मुझे नहीं पता कि उसे कहते क्या है, पर जो भी होता है अच्छा ही होता है। और आज बड़ा मज़ा आया, क्योंकि मैंने यहाँ से 2-3 अंडे वसूल किए माशाल्लाह। तो बस अच्छा लगता है, इसीलिए तो ये रखे हुए हैं, क्योंकि मार्केट में देसी अंडे नहीं मिलते और जो मिलते हैं वो गोल्डन होते हैं। और एक चीज़ है जो उसके अंदर सी अजीब सी महसूस होती है, मट्टी का जायका आता है, पता नहीं वो क्या है। बहरहाल हर चीज़ में मिलावट है, तो ये भी ऐसा ही है। और ये हमारी नेक्स्ट मॉर्निंग है, और जी मौसम कुछ अच्छा हुआ था, लगा था कि बारिश आएगी पर नहीं आई थी। सुबह सुबह ही कपड़े वॉश कर लिए थे और ड्राई भी कर लिए थे, तो बस हमने कहा हवा है तो हवा पे ये सूख ही जाएंगे। और
ये देखिए मैंने अपनी जर्सी बनाई थी, बहुत प्यारी बनी हुई है। और ये इसका बैक साइड है, तो अंदर से भी बहुत प्यारी है। तो दिखाऊंगी किसी दिन मैं आपको अपने हाथ की बनी हुई चीज़ें जो मैंने और मेरी सिस्टर ने मिलकर बनाई, तो बहुत अच्छी हैं। एक्चुअली ऑनलाइन देखी थी कुछ, बहुत पहले ही जर्सियाँ देखी थी, खूबसूरत थी, पर वो बहुत महंगी थी। उस वक्त तकरीबन कीमत उनकी 5,000 थी। तो बस फिर हमने तभी कहा था कि हमने खुद सीखना है और बनाना है। जब इंसान किसी चीज़ को ना अपने माइंड पे ले सवार कर ले कि करना है और उसे कर गुज़रता है। तो जी यहाँ पर ये हुआ था कि एक बैंगन रखा था जो पकने से पहले ही बच गया था, मीन्स फ्रिज में ही नज़र नहीं आया था अम्मी को। तो बैंगन की सालन बनाई थी और वो बच गया था, तो मैंने सोचा बेक कर लूँ, तो बेक कर लिया था। मीन्स कि आप उसे माइक्रोवेव में ही रखते हैं और वो बन जाता है। और फिर देखें जब मैं चाय पीने बैठती हूँ तो ऐसा होता है कि लाइट ही चली जाती है। यार लाइट को मेरे साथ ज़िद ही क्या है, हर वक्त ही ऐसा करती है, पता नहीं कब आती है कब जाती है, इसका तो अपना नए शेड्यूल है। और यहाँ पे हमारे पास कोई टॉर्च नहीं है भाई नहीं ले सकते, नहीं हो है। पहले अम्मी ने ली थी, फिर अब ख़राब हो गई। और फिर यहाँ पर मेरे पास मोबाइल था, तो बस मेरी छोटी सिस्टर यहीं पर ही ले आई अपना नाश्ता और वहाँ पे बैठकर खूब खाया। और ये मेरी सिस्टर बहुत ज़्यादा अंडे को पकाती है, इस कदर पकाती है कि वो डार्क हो जाए, वरना से तसल्ली नहीं होती। हाँ जी। और जी ये देखें इसने गार्लिक भी डाल दिया था और वहीं दिखा रही थी कि देखो मैंने गार्लिक भी डाला है, एक नया फ्लेवर आया है। हाँ अच्छा लगता है गार्लिक, लेकिन हर एक का अपना टेस्ट है। खैर मैं आपको ये बताती हूँ कि मेरी अम्मी ने राशन लिया था, तो तकरीबन मैं आपको क्या बताऊँ, बहरहाल जो भी बना था अम्मी इतनी ज़्यादा सुना रही थी बातें कि क्या कहें। जैसे हमने महंगाई कर दी है, हर चीज़ जो पिछले माह के रेट पे थी अब उसके डबल पे थी। बेसिक चीज़ें थी पर बहुत एक्सपेंसिव थी, तो अम्मी एक एक चीज़ का सुना रही थी। वैसे भी हम बहुत ज़्यादा एहतियात करते हैं, बिजली को ज़्यादा इस्तेमाल भी नहीं करते और फजूल खर्ची भी किसी किस्म की नहीं करते, और ना ही कहीं हम घूमने फिरने जाते हैं। मीन्स कि हर तरह से हम साथ देते हैं, और उसके बावजूद भी हमें अम्मी ये सुनाती हैं कि तुम लोग समझते नहीं हो, बहुत महंगाई हो गई है, तो अब बंदा क्या करे, खाए पिए भी नहीं तो कहाँ जाए। तो बस लाइफ ऐसी ही होती है, कभी खुशी कभी गम, कभी सस्ता है आटा तो कभी महंगा। खैर दुआ करते हैं कि अल्लाह पाक इस वतन पर रहम करे, करम करे, इनायतें करे और अपना फ़ज़ल इस पर हमेशा कायम रखे, क्योंकि ये सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह पाक की ही बदौलत चल रहा है ये वतन। वरना मेरा पता क्या दिल कहता है, मेरा दिल यही कहता है कि हम बड़े सग़ीर में ही बहुत अच्छे थे, कम से कम अपने अकायद का तो पता था। और फिर ये होता था ना, मुस्लिम कम्युनिटीज़ अपने आप को ना सिक्योर रखती थी, एक दूसरे का ख्याल रखती थी, माँ बहन बेटी सबकी साझी होती थी, सबकी इज़्ज़त साझी होती थी, कोई किसी को किसी गलत नज़रिए से नहीं देखता था। तो आज की सोसाइटी में ऐसा नहीं है, जो कि बहुत ज़्यादा बुरा है। तो बस क्या कहें। और अम्मी यहाँ पर अपना गजरेला बना रही थी, लाइट वैसे ही नहीं थी, तो बस अम्मी ने कहा बाहर ही बना लेती हूँ, क्योंकि किचन में एक तो गैस ज़्यादा लगेगा, दूसरा फिर जब ये पानी खुश्क होता है तब तक ये वो भी हो रहा होता है पानी, मतलब बाहर भी तो आ रहे होते चिंटे। तो बस इसीलिए अम्मी ने यहाँ पर ही बनाया। तो लेकिन इसकी मैंने बना हुआ कैप्चर नहीं किया, क्योंकि इतने मज़े का बना हुआ था, टाइम ही नहीं मिला कि, और माइंड में भी ये चीज़ क्लिक नहीं हुई कि मैं इसे कैप्चर कर लूँ, प्लेट की तस्वीर बना लूँ, नहीं। और यहाँ पर मेरी छोटी सिस्टर ने पता क्या किया है, सर्फ़ डाल के शैम्पू डाल के उसने कहा मैं अपने पाँव को ही धो रही हूँ जैसे कोई गर्मियाँ हो, क्योंकि शाम में हमने जाना था शादी पे। तो जी शादी पे आ गए और ये देखें, क्योंकि थोड़ा थोड़ा ही कैप्चर किया था हमने, तो हम नहीं चाहते कि हम किसी को दिखाएं, सब शो कराएं, बिल्कुल नहीं, अच्छा भी नहीं लगता, हर एक की अपनी बात होती है।
कौन कैसा है, किस तरह है। और जी यहाँ पर हमने अपनी बना ली है कैपी। उम्मीद करती हूँ आपको ये बहुत अच्छी लगी होगी। तो मस्ट लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।